स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और अयोध्या की बात ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इन दिनों आप देख रहे होंगे कि हर बड़ा नेता अयोध्या पहुंचना चाहता है, राम की नगरी, भक्ति भाव में नहीं, वोट के लिए। इस विषय पर आज खुलकर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव को बस महज बहुत थोड़ा सा वक्त बचा है। 5 वर्ष कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर पर आ गए। 20 दिसंबर के बाद उत्तर प्रदेश में कभी भी आचार संहिता लग सकती है, 20 दिसंबर। और उसके पहले आपने देखा होगा कि राम की नगरी अयोध्या राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के लिए एक बड़े आकर्षण का केंद्र बन गई है। हर कोई श्रद्धा से शीश नवा रहा है, हर कोई अयोध्या का गुणगान कर रहा है, हर कोई रामलला के दर्शन कर रहा है और हर कोई हनुमानगढ़ ही जा रहा है। हर कोई अपनी चुनावी यात्रा अयोध्या से शुरू करने के लिए बेचैन है। अयोध्या उत्तर प्रदेश की राजनीति का प्रमुख केंद्र बिंदु इस बार भी बनकर उभर रहा है। हमें कुछ सामाजिक मसले भी हैं जिन पर चर्चा करनी चाहिए। इस मसले पर भी खुलकर चर्चा करनी चाहिए और समझना चाहिए कि यह राजनीतिक दलों का यह आचरण क्या भक्ति भाव से भरा हुआ है, या वोट भाव से भरा हुआ है, या स्वार्थ भाव से भरा हुआ है, या वाकई में अपनी अपनी विचारधारा राजनीतिक दल बदल रहे हैं। कारण क्या है? जिस अयोध्या की तरफ से लोग गुजरना में थोड़ा राजनीतिक तौर पर झिझकते थे, अब वहां पर राजनीतिक दलों के जमावड़े लग रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिन अयोध्या रहे, आज वापस चले गए। सरयू में आरती की, मंत्रोच्चारण किया, पालती मारकर बैठे, पूजा पाठ की, मठ मंदिर तक घूमे, रात में भोजन भी वहीं किया, सुबह हनुमानगढ़ी का दर्शन और फिर रामलला के दर्शन। और उसके बाद बुरे जोर शोर से अरविंद केजरीवाल ने उसका प्रचार प्रसार भी किया कि वो अयोध्या आए हैं रामलला का दर्शन करने। और एक बड़ी घोषणा भी कर गए कि कल वो दिल्ली की सरकार की स्पेशल कैबिनेट मीटिंग बुलाने वाले हैं। वहाँ वो दिल्ली के लोगों को, बुजुर्गों को रामलला के दर्शन फ्री कराएंगे, एयर कंडीशन गाड़ियों में लाएंगे, एयर कंडीशन होटल में रुकवाएंगे। दिल्ली के सभी बुजुर्गों को अयोध्या की यात्रा फ्री, यानी दर्शन फ्री कराएंगे। क्या ये वाकई बहुत भक्तिभाव से सराबोर होकर अरविंद केजरीवाल ने किया है, या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति है? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ 39 टाइम्स, 39 बार अब तक अयोध्या जा चुके हैं। यह अब तक किसी मुख्यमंत्री का अयोध्या दौरे का रिकॉर्ड है। इसके पहले अखिलेश यादव भी हनुमानगढ़ी का दर्शन कर चुके हैं और अयोध्या में वो बहुत वक्त दे चुके हैं और अयोध्या के प्रति उनके मन में विशेष आकर्षण है। और उन्होंने कहा भी है कि इस बार जब अयोध्या जाएंगे तो निश्चित तौर पर रामलला के भी दर्शन करेंगे। प्रियंका गांधी अभी अयोध्या तो नहीं गई हैं, लेकिन अयोध्या जाने की बात कर रही हैं। लेकिन रास्ते में पड़ने वाले कोई मंदिर वो छोड़ नहीं रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी राजनीतिक यात्रा कहां से शुरू की? अयोध्या से शुरू की। ये संकेत देने की जिस कम्युनिटी की वो पॉलिटिक्स करते हैं उसके लिए भी अयोध्या उतना ही महत्वपूर्ण है। शिवपाल यादव हों या दूसरे बड़े नेता, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये लोग भी अपने भी तिरंगा यात्रा वहीं से शुरू की। तो राम की नगरी में सब पहुंच रहे हैं। और आपने देखा होगा कि ब्राह्मण सम्मेलन बहुजन समाज पार्टी ने कहां से शुरू किया? अयोध्या से शुरू किया। किसने शुरू किया? सतीश चंद्र मिश्रा ने। बहुजन समाज पार्टी कभी राम मंदिर को लेकर बड़े विवादित बयान देती थी, एक वक्त था। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी ने अपनी विचारधारा में एक बड़ा शिफ्ट किया है। अब वो भी राम मंदिर की बात करते हैं, उनके कार्यक्रम भी राम मंदिर अयोध्या से ही शुरू होते हैं। राजा भैया ने भी अपने कार्यक्रम की शुरुआत कहां से की? अयोध्या से ही की है। ये सब मैं उदाहरण इकट्ठा करके आपके सामने इसलिए लाया हूं ताकि मैं आपके समक्ष सारी तस्वीर प्रस्तुत कर सकूं और आपको बता सकूं कि राजनीतिक दलों का विमर्श क्या है, ये किन मुद्दों की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें आपको कैसे चौकन्ने रहना है। हमें अपने धार्मिक निजी भावनाओं को क्या राजनीतिक मामलों पर हावी होने देना चाहिए, या ये जैसा ये नेता लोग चाहते हैं हमें उस तरह चलना चाहिए। इनके लिए अयोध्या आज अब महत्वपूर्ण होगी, लेकिन करोड़ों हिंदुओं के लिए अयोध्या का तो प्राचीनतम महत्व है। तो क्या अयोध्या के नाम पर वोट मांगने की कोई एक
अजब सी होड़ शुरू हुई है उत्तर प्रदेश में। हर पार्टी को अयोध्या के नाम पर वोट चाहिए, या फिर वाकई में अयोध्या जी का महत्व इतना हो गया है कि अब हर राजनीतिक दल को वहां जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो हमें इन कारणों की आज समीक्षा करनी चाहिए, खुले मन से समीक्षा करनी चाहिए कि क्या अयोध्या जाने के पीछे धार्मिक मकसद है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, भक्ति भाव से जा रहे हैं, सत्ता भाव से जा रहे हैं, राजनीतिक भाव से जा रहे हैं, या ये वोट के भाव से जा रहे हैं। इनके भावों को समझना बहनों भाइयों बेहद आवश्यक है। कुछ बयान सुनिए आप। तो कल सुबह हमने स्पेशल कैबिनेट मीटिंग रखी है अपनी दिल्ली में 11 बजे। उसमें हम कल अयोध्या को भी उसमें ऐड करेंगे उस लिस्ट में। और अब दिल्ली के लोग राम जन्मभूमि अयोध्या आके यहाँ के भी दर्शन कर पाएंगे। उस योजना के तहत हम आना जाना रहना खाना पीना, एसी ट्रेन से आते हैं लोग, एसी होटल में उनको रुकवाते हैं, सब कुछ सरकार बियर करती है और जनता को कुछ नहीं देना पड़ता। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। अच्छी बात है, राम के महत्व को, राम के अस्तित्व को कम से कम इन्होंने स्वीकार तो किया। कांग्रेस का शुरू से कहना था कि वहां पर राम मंदिर का निर्माण हो, लेकिन संवैधानिक तरीके से हो, और अंततः कांग्रेस की ही विजय हुई। इसका श्रेय अगर भारतीय जनता पार्टी ले रही है तो उनको यह भी बताना चाहिए कि उसके निर्माण में जिस तरह का घोटाला हो रहा है वो भी क्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो आज की परिचर्चा बेहद महत्वपूर्ण है। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में शबनम पांडे भारतीय जनता पार्टी से हैं, डॉक्टर एम एच खान बहुजन समाज पार्टी से हैं।